क्या देहरादून में एंजल चकमा की हत्या एक रेसिज्म की घटना थी? कांग्रेस और राष्ट्रीय मीडिया किस आधार पर इस हत्या का कारण रेसिज्म बता रहे हैं? आखिर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को किसने बताया कि एंजल चकमा के आखिरी शब्द आई एम इंडियन थे? क्या कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देहरादून में हुई हत्या की घटना पर अपना ही कोई नैरेटिव गढ़ रही है? क्या उत्तराखंड और उत्तराखंड सरकार को बदनाम करने के लिए कोई बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों को इस तरह की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिपोर्टिंग और विभाजनकारी राजनीति के कौन से दूरगामी दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और न्यूज वर्दी के आज के एपिसोड में जानते हैं एंजल चकमा की हत्या का पूरा सच। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर है खबरों के लिए आपका न्यूज सोर्स भी सोशल मीडिया ही है। सोचिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बने सोशल मीडिया ऐप आज आपके हमारे न्यूज सोर्स हो चुके हैं। वैसे हमारे देश में जर्नलिज्म प्राइवेट न्यूज चैनल खुलने के साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका था। इसलिए आज हाल ये है कि हर खबर में सबको सनसनी चाहिए, फिर चाहे वो कितनी ही संवेदनशील घटना ही क्यों ना हो। भारतीय मीडिया घरानों को खबर में केवल और केवल सनसनी वाला एंगल चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो के शुरुआत में ही इतना ज्ञान क्यों फैला जा रहा है। आपको भी तो आदत सनसनीखेज थंबनेल में ही क्लिक करने की लग चुकी है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। बीते दिन देश भर में मीडिया ने एक खबर चलाई है जिसमें जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि त्रिपुरा के एक युवक की देहरादून में रेसिस्ट यानी नस्ल भेदी कारण से हत्या कर दी गई। आप सोशल मीडिया के न्यूज चैनल छोड़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अंग्रेजी अखबार तक एंजल चकमा की हत्या की खबर को रेसिज्म की टोपी पहनाकर बेच रहे हैं। भारत में जर्नलिज्म के हाल इस कदर बुरे हो चुके हैं कि अब मीडिया घरानों को हत्या और बलात्कार जैसे अपराध तक सनसनीखेज नजर नहीं आते हैं। उन्हें इसमें भी अब एंगल चाहिए, कभी धर्म का एंगल तो कभी रेसिज्म का एंगल। मीडिया घरानों के खबरों में एंगल खोजने की ही वजह से असल मुद्दे छिप जाते हैं, जैसे एंजल चकमा के हत्या के मामले में हो रहा है। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि कांग्रेस एक 24 साल के युवा की हत्या के प्रति कितनी संवेदनशील है, पर पहले बात करते हैं आपके हमारे न्यूज सोर्स सोशल मीडिया और मीडिया घरानों की। तो ये तो आप भी जानते ही होंगे कि 6 युवाओं ने मिलकर त्रिपुरा के 24 साल के एंजल चकमा की निर्मम हत्या कर दी है। इस निर्मम हत्या को मीडिया रेसिज्म के चलते हुई हत्या बता रहा है। रेसिज्म या नस्ल भेद का मतलब है किसी इंसान को सिर्फ उसके रंग, जाति, नस्ल, भाषा या शक्ल के आधार पर छोटा या बड़ा मान लेना। अब जाति और भाषा तो बिना परिचय या बातचीत के किसी को किसी की नहीं पता चलती, इसलिए दुनिया भर में ज्यादातर लोग पहला रेसिज्म अपने रंग और शक्ल सूरत के आधार पर झेलते हैं। अब अगर एंजल चकमा के हत्यारों की बात करें तो उनमें एक लड़का मणिपुर का है, एक नाबालिग लड़का उत्तराखंड की बोक्सा जनजाति का है और एक नेपाल का। तो क्या आपको अब भी लगता है मीडिया घरानों का बैठाया ये रेसिज्म का एंगल सही बैठता है? इससे पहले कि आप ये समझें कि हम एंजल चकमा के हत्यारों की पैरवी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ बात हो रही है मीडिया घराने द्वारा इस घटना को कितने असंवेदनशील तरीके से पेश किया जा रहा है। उनका भावनात्मक झुकाव न तो उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के प्रति है, न उत्तराखंड के लोगों के प्रति। दूसरा, भारतीय मीडिया मतलब दिल्ली मीडिया हो चुका है। दिल्ली के पत्रकार जैसा समझते हैं वैसा छापते हैं और वैसा ही सुनाते भी हैं। अगर दिल्ली के पत्रकारों को जरा सी भी उत्तराखंड की जानकारी होती या उत्तराखंड के लोगों को वो समझते, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते कि भारत के हर बड़े महानगर में उत्तराखंड के लोग खुद रेसिज्म के शिकार होते हैं। जिस उत्तराखंड पर आज दिल्ली का मीडिया रेसिज्म का आरोप गढ़ रहा है, उसकी एक बड़ी आबादी की शक्ल सूरत एंजल चकमा जैसी ही है। इसके अलावा उत्तराखंड के लोग अपने सीधे साधे और सरल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। इसके बावजूद दिल्ली की मीडिया को लगता है कि एंजल चकमा की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसका चेहरा दिल्ली की अधिसंख्यक आबादी से अलग था। दिल्ली की मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे उसकी गलत रिपोर्टिंग से उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बट्टा लगे या राज्य के लोगों की किसी तरीके से छवि खराब हो। वैसे क्या आप जानते हैं कि सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल पर मौजूद लोगों के बयान के आधार पर पुलिस एंजल चकमा की हत्या पर क्या कहती है?
पुलिस इसे दो ग्रुप के बीच हुई लड़ाई बताते हुए कहती है कि 9 दिसंबर को मणिपुर के रहने वाले सूरज खवासा की बर्थडे पार्टी में दोस्तों के बीच हंसी मजाक और बातचीत हुई। पास खड़े पीड़ित के ग्रुप को कुछ टिप्पणियां आपत्तिजनक लगी, जिससे विवाद शुरू हो गया। इसके बाद हुई हाथापाई में एंजल चकमा और उसका भाई माइकल चकमा घायल हो गए। बाद में एंजल की इलाज के दौरान चोटों के कारण मौत हो गई। यहाँ पुलिस के बयान में कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं, जैसे 6 लड़कों के ग्रुप में एक लड़का मणिपुर का था, एक लड़का नेपाल का था और एक नाबालिग लड़का उत्तराखंड की बोक्सा जनजाति का। इसके अलावा हमले में इस्तेमाल चाकू पास में शराब की दुकान के पास की कैंटीन से लाया गया था। ये 9 दिसंबर की घटना है और एंजल चकमा के भाई ने 12 दिसंबर को जो एफआईआर लिखाई है उसमें अज्ञात लड़कों द्वारा जातिगत टिप्पणी की बात दर्ज है। यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि पुलिस के अनुसार 9 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक पुलिस या मीडिया से बातचीत में किसी ने भी नस्लीय दुर्व्यवहार या हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं की थी। एक बात जो मामले में अटपटी है वो ये कि उत्तराखंड पुलिस ने 15 दिसंबर को की गई अपनी फेसबुक पोस्ट में इसे शराब खरीदने के दौरान हुआ विवाद बताया था, जबकि अब शराब की दुकान का जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। अब देखिए कैसे मीडिया की सनसनी में महत्वपूर्ण सवाल दब जाते हैं। हाल के महीनों में उत्तराखंड में ये दूसरी घटना है जब शराब की दुकान के पास हत्या हुई है, युवाओं के बीच लड़ाई के बाद हत्या। आज शराब उत्तराखंड में सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है, जिससे न जाने कितने घर बर्बाद हुए हैं और न जाने कितने क्राइम के पीछे का कारण यही शराब है, लेकिन दिल्ली मीडिया ये सब नहीं बताएगा। खैर, इस घटना के करीब 17 दिन बाद अस्पताल में एंजल चकमा की मौत हो जाती है और तब जाकर मीडिया घरानों को इसमें नजर आता है रेसिज्म का एंगल। यहीं से मीडिया शुरू करता है आई एम इंडियन वाली स्टोरी का एंगल। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस निर्मम हत्याकांड में रेसिज्म का रंग भरा था। टाइम्स ऑफ इंडिया हो या अन्य कोई बड़ा अंग्रेजी अखबार, सभी ने उन्हीं रेसिस्ट शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी हेडिंग बनाई है, जिससे उत्तर पूर्व समेत उत्तराखंड और हिमाचल के लोग दशकों से आहत होते हैं। इसके बाद इसमें कूदे सोशल मीडिया चैनल। अब सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का फंडा तो चलता ही बैशिंग, हेट्रेट और विभाजन के स्नोबॉल इफेक्ट को प्रमोट करने के साथ है। सो इस मुद्दे पर बिना सोचे समझे और जाने हर व्यूज के भूखे कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट बनाना पड़ा। और दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे देश की जनता की एक बड़ी आबादी का न्यूज सोर्स यही क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर विद जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जीरो क्रेडिबिलिटी। अब जैसे सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि एंजल चकमा के परिवार की एफआईआर हफ्ते 10 दिन तक नहीं लिखी गई, जबकि उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि उनके परिवार से इस तरह की कोई शिकायत पुलिस के पास नहीं आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जब एंजल चकमा के पिता से फोन पर बात की तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री से ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। उत्तराखंड पुलिस भी इस बात को कह चुकी है कि अब तक किसी भी आरोपी द्वारा मृतक के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी या दुर्व्यवहार का कोई मामला सामने नहीं आया है। अब आप मीडिया के बाद कांग्रेस की भी सुनिए। देश भर में राजनीतिक जमीन की तलाश में भटक रही कांग्रेस को एंजल चकमा की मौत में मौका नजर आया तो उसने खटाखट रील अपलोड कर दी। कांग्रेस जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है आप इससे समझिए कि वो 24 साल के एंजल की उम्र ही 17 साल बता रही है। कांग्रेस नेता हरीश रावत आए दिन नस्लीय टिप्पणी झेलते हैं, लेकिन कांग्रेस को न हरीश रावत दिखे न उत्तराखंड की जनता की संवेदनशीलता ही। यही हाल रहा तो कांग्रेस जनता के बीच अपनी रही सही क्रेडिबिलिटी भी खो देगी। पूरे इंटरनेट में इस घटना को यह बात छुपाकर बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपियों में एक आरोपी मणिपुर का लड़का है, एक लड़का नेपाल का है और एक नाबालिग लड़का बोक्सा जनजाति से है, क्योंकि फिर इससे रेसिस्ट का कोई एंगल पूरी तरह फिट नहीं बैठ पाएगा। अब बात यह है कि हमें इस मुद्दे पर क्यों इतना मुखर होकर विरोध दर्ज कराना चाहिए, तो इसका एक सीधा साधा सा जवाब है कि उत्तर पूर्वी भारतीयों की तरह ही हम भी देश में इसी तरह के रेसिज्म को झेलते हैं। सो दिल्ली का हम पर यह आरोप मढ़ना बिल्कुल ही सही नहीं है। दूसरा, उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है जिसकी आर्थिकी की रीढ़ पर्यटन है और इस तरह का मीडिया प्रोपेगेंडा इसको केवल और केवल कमजोर करता है।